आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन, या फिर हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि इसे हम लोग वेक्टर ई और वेक्टर बी के लिए जो हम लोगों के पास है वो वेव इक्वेशन निकालना है, या फिर ये हम लोग निकालेंगे तरंग समीकरण। इसके लिए या तो वेक्टर ई और वेक्टर बी के लिए वेव इक्वेशन निकालते हैं, या इसे हम लोग बोल सकते हैं वेक्टर ई और तथा वेक्टर बी के लिए तरंग समीकरण। तो तरंग समीकरण या फिर वेव इक्वेशन हम लोगों को फाइंड आउट करना है, और ये बेसिकली बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम लोग को इक्वेशन फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से हमारे पास लाइट का जो स्पीड होता है वो हमारे पास किस तरीके से वैल्यूज की निकलती है। तो ये सारी चीज़ें हमें इक्वेशन फाइंड आउट करते हुए चलना है। तो किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करते हैं इसको हम देखते हैं अभी। तो एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है बीएससी में कि वेव इक्वेशन निकालना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैपिटल बी के लिए हम लोगों को वेव इक्वेशन निकालना है, वो भी अलग अलग। तो स्टार्ट करते हैं। वेव इक्वेशन हमें चाहिए और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, इससे क्वेश्चन हमारे बनते ही हैं। तो इस तरीके से अपने को पता है कि मैक्सवेल का जो इक्वेशन होता है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि चार टाइप से हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एक हमारा जो होता है ये हम लोग के पास लिखाता है डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर डी इज इक्वल टू, हमारे पास है रो। ये हमारा डाइवर्जेंस ऑफ डी इज इक्वल टू हमारे पास हम लोगों ने लिखा हुआ है रो, या इसी को हम लोगों ने क्या लिखा हुआ था, ये हम लोगों के पास कुछ इस तरीके से डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके। सेकंड वाला जो हमारा था वो था हमारा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर कैपिटल बी इज इक्वल टू जीरो। तीसरा जो हम लोग के पास दिया हुआ था वो हमारा कैसा था, वो रिलेशन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। ये हम लोगों ने कर्ल ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू इस तरीके से हम लोगों के पास आया हुआ था डेल वेक्टर बी अपॉन डेल टी। एक फोर्थ वाला जो हम लोगों के पास था मैक्सवेल का इक्वेशन, वो हमारे पास कुछ ऐसा था जो रिलेशन बता रहा था मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर कैपिटल बी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में। और अगर हम लोग किसी मीडियम के लिए ले रहे हैं इसे, तो अगर मीडियम के लिए ले रहे हैं तो ये कुछ ऐसा लिखा जाएगा म्यू वेक्टर जी प्लस हमारे पास हो जाता है डेल वेक्टर डी अपॉन डेल टी के फॉर्म में। ये हम लोग के पास मैक्सवेल से इक्वेशन है किसके लिए, ये जितने भी हमारे पास चारों जो दिए हुए हैं ये हमारा मीडियम के लिए, किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए। ये वायु या निर्वात के लिए नहीं है, एयर या वैक्यूम के लिए नहीं है। तो ये हम लोगों के पास इस तरीके से कुछ दिया होता है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम लोगों ने किसी भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हम लोगों ने लिया हुआ है, तो हम लोगों के पास क्या चीज़ है, किसी भी एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए हम लोगों के पास जो दिया हुआ है वो कुछ ऐसा लेते हैं हम लोग कि डाई इलेक्ट्रिक मीडियम हम लोगों ने लिया है या माध्यम लिया हुआ है, या हम लोग इसी को बोल देते हैं परावैद्युत माध्यम। तो ये हम लोगों के पास कुछ ऐसा है मीडियम में, या फिर परावैद्युत माध्यम बोल देते हैं। तो परावैद्युत माध्यम में जब कभी भी हम लोग को लिया जाता है उसमें हमारे पास जो सिग्मा होता है, या फिर इसे बोलते हैं परावैद्युत माध्यम की चालकता। क्या? परावैद्युत माध्यम की चालकता या फिर कंडक्टिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, कंडक्टिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। ये किसके केस में होता है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के केस में होता है, या फिर परावैद्युत माध्यम की स्थिति में होती है। तो अगर ये जीरो है तो हमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो होगी वो भी क्या हमारे पास मिलती है, वो भी जीरो मिलती है। तो इस केस में हमारा जो ये वाला जो जितने भी हमारे इक्वेशन है ये हमारे कैसे कन्वर्ट हो जाएंगे, ये कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे जो पहला वाला था इसके लिए हो जाएगा। तो ये हम लोगों के पास इस तरीके से वैल्यू है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम में
एक तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो उस केस में हमारे पास डाइवर्जेंस ऑफ डी बोला जाए जीरो होगा। या फिर हम लोग इसे लिख सकते हैं क्या चीज, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर ई इज इक्वल टू हम लोग जीरो बोल सकते हैं। ये हम लोग के पास इस तरीके से। सेकंड वाला हमारा एज इट इज रहेगा, ये हमारा डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तीसरा वाला हमारे पास वैसा का वैसा ही रहेगा एज इट इज, तो इसमें हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हम लोगों के पास वेक्टर डेल बी अपॉन डेल टी के फॉर्म में आएगा। यहाँ पर हमारे पास जो है, अगर सिग्मा जीरो है तो हमारे पास इसे भी हम लोग बोलते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आता है जे इज इक्वल टू, ये होता है हमारे पास सिग्मा ई। एक्चुअल में ये भी हमारे पास एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। इसे भी ओम्स लॉ बोला जाता है या ओम का नियम बोला जाता है। तो इससे हमारे पास जो है वो जे की भी वैल्यू हमारे पास क्या मिलने वाली है, जीरो। और जे क्या चीज़ है, धारा घनत्व या फिर करंट डेंसिटी। तो ये ठीक है। तो फोर्थ वाले में हमारे पास था कि कर्ल ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू हमारे पास वैल्यू मिलता था म्यू नॉट टू जे। जे की वैल्यू हमारे पास जीरो, सॉरी हम लोगों ने मीडियम के लिए लिया है, ये म्यू नॉट ना लग करके हमारे पास आएगा सिर्फ म्यू, और ये हो जाएगा यहाँ पर जीरो। हमारे पास आएगा वेक्टर डेल डी, वेक्टर डी अपॉन हमारे पास आ जाएगा ये टी के फॉर्म में। और यहाँ से अगर हम लोग लिखते हैं मीडियम के लिए तो ये म्यू, और यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ आ जाएगा डेल अपॉन डेल टी। और वेक्टर डेल डी की वैल्यू, वेक्टर डी की जो वैल्यू है वो हमें पता है किसी मीडियम के लिए रहे, तो एप्सिलॉन नॉट ना लगा करके सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, एप्सिलॉन। ये हो जाएगा वेक्टर ई ऐसा। तो हमारे पास जो कर्ल ऑफ वेक्टर बी मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल वेक्टर ई अपॉन हो जाएगा डेल टी। ये हमारा फोर्थ वाला फॉर्म है। तो इतना हम लोगों के पास आ गया है किसी भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए या फिर परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ के माध्यम के लिए, परावैद्युत माध्यम के लिए, डाइलेक्ट्रिक मीडियम के लिए। तो ये हम लोग के पास कुछ इस तरीके से है। अब अगर नया मैं पेज ले लेता हूँ तो ये इस तरीके से। अब इसके बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ चुके हैं। कौन कौन से थे, तो पहला वाला इक्वेशन हम लोगों ने देखा कि हम लोग जब चेंज किए थे तो ये हम लोग के पास आ गया था डाइवर्जेंस ऑफ ई की वैल्यू हमारे पास जीरो हो गई थी। सेकंड वाला हम लोगों ने देखा था वेक्टर डेल डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू थी वो भी जीरो थी। और नेक्स्ट जो हम लोग के पास था तीसरा वाला जो पॉइंट था हमारा, वो हम लोग के पास था कर्ल, इसको मैं वेक्टर डेल के फॉर्म में लिखता हूँ। तो कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू था माइनस डेल बी वेक्टर में और डेल बी। एक जो फोर्थ वाला है वो हमारा आएगा वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर बी, मतलब कर्ल वेक्टर बी। और ये हम लोग के पास मिला हुआ है इस तरीके से एप्सिलॉन नॉट डेल वेक्टर ई अपॉन डेल टी। तो इसको मान लेते हैं कि हम लोगों ने इक्वेशन फर्स्ट बोला, इसे हमने सेकंड बोला, ये वाला हमारा थर्ड हो गया, ये वाला हमारा फोर्थ हो गया। अब इसी के से थोड़ा सा देखते हैं। तो पहले मैं बना रहा हूँ किसके लिए, तो पहले मैं क्या लिख रहा हूँ, तो वेव इक्वेशन, ये हो जाएगा हमारा वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेव इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास कैसा होगा, तो बाय इक्वेशन थर्ड हम लोग देखते हैं। ये बाय इक्वेशन हमारे पास जो थर्ड है वो कुछ ऐसा है, वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर ई, और यहाँ से हमारे पास है माइनस डेल वेक्टर वी अपॉन डेल वी। अब इसका मैं दोनों साइड कर्ल ले लेता हूँ। तो अगर मैंने इसका कर्ल लिया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर ई ऐसा। और इधर भी अगर मैं लेता हूँ तो ये हमारे पास माइनस तो था ही, तो ये वेक्टर डेल हमारे पास हो जाएगा और ये हो जाएगा डेल वेक्टर बी अपॉन डेल टी ऐसा कर देंगे। तो ये हम लोग के पास इस तरीके से, और इसका जो फॉर्मूला हम लोगों के पास होता है वो कुछ है ऐसा फॉर्मूला हम लोगों को देखने को मिलेगा जिसमें वैल्यू हमारे पास कितनी होती है। तो ये कुछ इस तरीके से, या फिर पहले ठीक है इसको हम लगा लेते हैं, तो ये अपने पास होगा
ऐसा वेक्टर डेल डॉट वेक्टर ई, फिर ये हो जाएगा हमारे पास वेक्टर डेल माइनस, ये हमारा कहलाएगा फिर वेक्टर डेल डॉट वेक्टर डेल, और ये हमारे पास हो जाएगा वेक्टर ई, और यहाँ से हमारे पास जो मिलेगा वेक्टर डेल क्रॉस डेल वेक्टर v अपॉन डेल t। तो इस तरीके से हम लोगों के पास मिला हुआ है, तो ऐसा हम लोगों ने देखा हुआ है ऐसा। तो यहाँ से मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, तो इसकी वैल्यू हम लोगों को पता है कि इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर, ये हो गया हमारा 5। तो हम लोगों को पता है कि बाय इक्वेशन फर्स्ट हमें कितना है, तो वेक्टर डेल डॉट वेक्टर ई की जो वैल्यू है वो 0 है, ये वैल्यू 0 है। एंड बाय इक्वेशन कौन सी वाली, तो बाय इक्वेशन अगर मैं वैल्यू निकाल रहा हूँ तो हमारे पास वेक्टर डेल क्रॉस सॉरी, ये हम लोग इक्वेशन लिख रहे हैं, ये इक्वेशन हमारे पास कैसा है, तो ये इक्वेशन हमारे पास है फोर्थ वाला इक्वेशन। तो फोर्थ वाला इक्वेशन हमारे पास कैसा दिया हुआ है, तो वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर डेल भी, और ये हो गया म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल ई अपॉन डेल टी के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू अगर मैं लिखने चाहूँ तो देन बाय इक्वेशन फिफ्थ, तो यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूँ डेल वेक्टर ई की, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 0 माइनस हो जाएगा, और ये हमारे पास हो गया डेल 2, क्योंकि ये वेक्टर है और वेक्टर का दो वेक्टर का डॉट मल्टीप्लिकेशन स्केलर के फॉर्म में आता है, तो इसलिए इसमें वेक्टर नहीं लगेगा। और ये हम लोग के पास है वेक्टर ई इज इक्वल टू, इसमें से माइनस अगर मैंने डेल अपॉन डेल टी कॉमन निकाल लिया तो मेरे पास कुछ ऐसा दिखेगा, वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर बी ऐसा। तो यहाँ से माइनस और माइनस यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा वेक्टर सॉरी वेक्टर तो नहीं डेल स्क्वायर वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस माइनस कर दिया, हमारे पास आ गया डेल अपॉन डेल टी। और यहाँ से मैं वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर बी लिखता हूँ, तो इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या लिखी हुई है, तो ये हम लोगों के पास न्यू एप्सिलॉन डेल वेक्टर ई अपॉन डेल टी आ गया। तो अगर मैं इसको, तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आया डेल टू वेक्टर ई इज इक्वल टू, ये तो हमारे पास कांस्टेंट है म्यू एप्सिलॉन नॉट, और ये हम लोग को मिलेगा डेल टू वेक्टर ई अपॉन हो जाएगा डेल टी टू ऐसा। तो ये हम लोगों के पास इक्वेशन आया हुआ है, ये हमारा हो गया इस तरीके से इक्वेशन। अब ये जो इक्वेशन हम लोग के पास है, मान लेते हैं इसको हम लोगों ने 6 बोला। अब ये अगर मैंने 6 बोल दिया है, तो यहाँ से हम लोगों के पास क्या है, सिंस वेव इक्वेशन कैसे दिखता है, तो वेव इक्वेशन जो है अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग लेंगे, तो ये हम लोगों के पास हो जाएगा कितना, वेक्टर डेल टू या फिर डेल सॉरी डेल स्क्वायर वेक्टर ई इज इक्वल टू, ये होता है हम लोग के पास कितना 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल टू ई वेक्टर ई डेल टी टू, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 7। ये किसका इक्वेशन है, ये वेव इक्वेशन है। अभी हम लोगों ने वेव जो निकाला है इक्वेशन वो ई के फॉर्म में, इसीलिए मैंने यहाँ ई लिखा है, लेकिन होता क्या चीज़ है एक्चुअल में, यहाँ शाय होता है, वेव फंक्शन के फॉर्म में होता है शाय, तो वेव फंक्शन के फॉर्म में शाय होता है, तो लेकिन यहाँ क्या मुझे कंपेयर करना था, इसलिए मैंने ऐसा लिखा है। तो अगर मैं यहाँ से लिखता हूँ बाय इक्वेशन, एक तो ये वाला इक्वेशन हमारे पास आंसर है, बाय इक्वेशन 7 एंड 6, तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि 1 अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, तो ये हम लोग के पास दिया है म्यू एप्सिलॉन। तो अगर मैंने इसको चेंज किया तो 1 अपॉन हो जाएगा म्यू एप्सिलॉन, तो सी की जो वैल्यू होगी वो होगी हम लोग के पास इस तरीके से। और जब हम इसको वैल्यू पुट अप करते हैं तो सी की वैल्यू हम लोगों के पास अप्रॉक्सीमेट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इसकी वैल्यू आती है, ये इसकी वैल्यू आ जाती है। तो ये हम लोगों के पास हुआ वेव इक्वेशन, किसके लिए, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए।
अब इसको हम लोग इसी के लिए लिखेंगे, किसके लिए? तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो हम लोग बोलेंगे वेव इक्वेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोग के पास क्या था? तो हम लोग लिखेंगे यहां से बाय इक्वेशन 4 वाला हमारा इक्वेशन कुछ ऐसा था। कर्ल ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू हमारे पास था, ये हम लोगों ने लिखा हुआ था म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल वेक्टर ई अपॉन हमारे पास था डेल टी, ये हम लोगों ने लिखा हुआ है। अब इसका फिर से कर्ल ले लेते हैं। कर्ल लेंगे तो फिर दोनों तरफ हम लोग किसका मल्टीप्लाई करेंगे? तो ये क्रॉस का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा। और इधर हम लोगों के पास ये भी कर्ल हो जाएगा, वेक्टर डेल क्रॉस म्यू एप्सिलॉन नॉट डेल वेक्टर ई अपॉन डेल टी, ऐसा कुछ। तो फिर से वही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा वेक्टर डेल डॉट वेक्टर बी, दूसरे का साथ पहला होता है, फिर माइनस होगा हमारे पास वेक्टर डेल डॉट वेक्टर डेल इंटू वेक्टर बी इज इक्वल, और यहाँ से हमारे पास म्यू एप्सिलॉन नॉट है, और यहाँ हमारे पास हो जाएगा वेक्टर डेल क्रॉस डेल वेक्टर ई अपॉन डेल टी, ऐसा। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देना, ये डेल है अपना, तो इतना हम लोग के पास दिया हुआ है। और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा वेक्टर डेल डॉट वेक्टर बी माइनस ये हो जाएगा डेल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू हमारे पास है म्यू एप्सिलॉन, और इसमें अगर मैं डिफरेंशिएशन भी बाहर निकाल देता हूँ, ये टी है, तो ऐसा हम लोग के पास आया हुआ है, ऐसा। अब इसको मैंने बोला इक्वेशन हमारा 7 हो चुका था, ये हमारा हो जाएगा 8। अब हमें पता है कि कौन सा इक्वेशन था, तो बाय इक्वेशन सेकंड, ये सेकंड वाला है, ये हमारा इक्वेशन जो है ये सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में क्या दिया हुआ था? तो वेक्टर डेल डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू है वो 0 है, और बाय इक्वेशन जो थर्ड था उसमें हमारे पास वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर ई की जो वैल्यू है वो माइनस डेल बी अपॉन डेल टी के फॉर्म में है। तो अगर मैं इन सब का कंपेयर करूं, इन सब का मैं कंपेयर करता हूं ऐसा, तो अगर मैंने इसका कंपेयर किया तो वैल्यू पुट करें, देन बाय इक्वेशन 8, तो इक्वेशन 8 से अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं वेक्टर डेल डॉट वेक्टर बी बोलता हूँ तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमारे पास इधर से 0 माइनस डेल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या बचा? ये हो गया म्यू एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ देखिए वेक्टर डेल क्रॉस वेक्टर ई है, तो उसकी वैल्यू अगर मैंने निकाला तो ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो ऐसा हो जाएगा माइनस डेल वेक्टर बी अपॉन डेल टी, यस। यहाँ से देखिए माइनस और ये माइनस हमारा कैंसल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? डेल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन डेल वेक्टर बी अपॉन डेल टी, तो इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 9। अब सेम जैसा हम लोगों ने पिछले में बनाया था वैसी, सिंस वेव इक्वेशन हमारा कैसा होगा, इज क्या होता है हमारा फॉर्मूला, तो डेल टू, यहाँ एक्चुअल में साय होना चाहिए, लेकिन हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे हैं, ये कुछ ऐसा हमको देखने को मिलता है। अच्छा, तो ये हम लोग के पास इस तरीके से, एक हम लोग के पास बाहर में भी है, ये हम लोग भूल गए हैं इसमें लगाना, तो ये डेल टू भी है, ये हमारे पास हो जाएगा डेल टू, और ये डेल टी टू, ऐसा। तो इसमें भी हम लोगों के पास आ जाएगा 2, और यहाँ भी टी का पावर हो जाएगा 2, ये हो जाता है डेल टू वेक्टर बी अपॉन डेल टी टू, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 10। अब ये अगर इक्वेशन नंबर 10 है तो कंपेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो बाय इक्वेशन 9 एंड इक्वेशन 10, ये अगर मैंने लिखा तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ से भी एक तो आंसर आ गया हमारा ये,
ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में हमारे पास क्या है, वेव इक्वेशन है। ठीक है, किसी परावैद्युत माध्यम में चुंबकीय क्षेत्र तरंग का व्यंजक है। यहाँ से हमारे पास सी स्क्वायर आ गया तो 1 अपॉन हो गया म्यू एप्सिलॉन नॉट। तो सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन म्यू एप्सिलॉन। यहाँ पर सी की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1 अपॉन अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। तो इनमें सबकी वैल्यू जब रखते हैं तो ऑलमोस्ट हमारे पास वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही आता है। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये प्रॉपर अपने पास बीएससी की कक्षाओं में या क्लासेस में पूछी जाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही।